नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई वीडियो में गणित विषय से चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म लेकर आया हूं। देखिए चैप्टर नंबर 3 में आज हम सबसे पहले प्रश्नावली 3.1 करेंगे और मैं आपको बताना चाहूंगा जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम कुछ ना कुछ उसके बारे में बताते हैं। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या है उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा और फिर मैं आपको प्रश्नावली 3.1 कराऊंगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। सबसे पहले तो आपको रैखिक समीकरण युग्म बनाने आने चाहिए और उनके बारे में पता भी होना चाहिए कि वो होते क्या है और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। उनको जो है ग्राफीय विधि से हल करना है। कैसे? सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या है। सबसे पहले आपको रैखिक समीकरण पता होना चाहिए। यहां पे जैसे कि हमें दिया गया है रैखिक समीकरण युग्म मतलब जोड़े के रूप में दो चरों वाले, जैसे कि हमने एक चर में द्विघात बहुपद पढ़ा था। अब हमें दो चरों वाले यानी कि जिसके अंदर दो अल्फाबेट होंगे वो पढ़ने हैं। कैसे? देखिए मैं पहला रैखिक समीकरण लिख रहा हूं ax प्लस by प्लस में c बराबर 0। इसका यदि मैं एग्जाम्पल लिखने लग जाऊं तो 4x प्लस में 3y माइनस प्लस कुछ भी लिख सकते हो आप बराबर में 0। ये मैंने एक रैखिक समीकरण लिखा। इसके अंदर दो चर कौन कौन से है? एक x चर है और एक y चर है। x के आगे जो भी होगा वो a का मान होगा। तो यहां पे a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू यहां पे 4 है। b की वैल्यू यहां पे कितनी है? 3 है। जो y के आगे होगा वो b की वैल्यू होगी और जो c है उसकी वैल्यू, इसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, तो c की वैल्यू यहां पे -2 होगा। देखिए जो प्लस माइनस में होता माइनस वाला दिखाना होगा कि ये -2 है। तो यहां पे देखिए मैंने आपको a की वैल्यू बताई, b की वैल्यू बताई, c की वैल्यू बताई। ये मैंने रैखिक समीकरण के बारे में बताया, लेकिन यहां पे कह रहा है कि युग्म मतलब जोड़े के रूप में। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर आपको समझ में आ गया हो गया कि दो चर कौन है? x और y दो चर है। अब देखिए मैं दूसरा समीकरण लिख रहा हूं ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0, क्योंकि किसी भी समीकरण को लिखने के लिए ये हमारा जर्नल सामान्य फॉर्मूला है, सूत्र है। तो यहां पे देखिए 3x माइनस 2y प्लस में 4 इक्वल 0। यदि मैं यहां पे a की वैल्यू देखूं तो यहां पे 3 है, b की वैल्यू देखूं तो यहां पे कितनी है? -2 है और c की वैल्यू यहां पे कितनी है? 4 है। अब यहां पे एक बात आपको समझाना चाहूंगा कि ये हमारा कौन है? समीकरण नंबर 1 है और ये हमारा कौन है? ये समीकरण नंबर 2 है। अब मैंने ये बना दिए दो चर वाले रैखिक समीकरण और जो कि युग्म में है। युग्म मतलब जोड़े के रूप में है। अब मैं आपसे इन दोनों में ये पूछने लग जाऊं a का मान कितना है, तो अब आप बताइए a का मान 4 बताओगे या 3 बताओगे? तो यहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या किया है कि जो समीकरण नंबर 1 है उसमें a1 लिखेंगे, b1 लिखेंगे, c1 लिखेंगे। इसलिए ये हमारी a1 की वैल्यू है, ये b1 की वैल्यू है, ये c1 की वैल्यू है। और समीकरण नंबर 2 में a2, b2 और c2 यानी कि a2, b2 और c2 की वैल्यू। तो अब ध्यान देने वाली बात है, a1 यदि आपसे पूछे लग जाए तो वो 4 है और a2 पूछने लग जाए तो वो 3 है। लेकिन
दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में जो आपका रूट वर्ड है, रूट वर्ड का मतलब है जो मेन आपकी कहानी है, जो मैंने यहां पे लिखी है, इसी से सभी समीकरणों का निर्माण होगा। अब आपको मैं बताऊंगा इस चैप्टर के अंदर वास्तविक रूप से 4 विधि है। किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 4 प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो आपका है वो आपका है ग्राफीय विधि, जो कि अब के साल आपके पेपर में नहीं है। दूसरा है आपकी प्रतिस्थापन विधि, ये आपको पढ़नी है। तीसरा आपका है विलोपन विधि, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ है वज्र गुणन विधि, जो कि आपने नहीं पढ़नी है। यहां पे आपको केवल 2 ही विधि पढ़नी है, प्रतिस्थापन और विलोपन। इसके अलावा आपने युग्म में रैखिक युग्म में ये पढ़नी है। क्या होते हैं? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। कैसे बोलेंगे? a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। एक युग में आपने पढ़ना है a1/a2 b1/b2 c1/c2 आपस में इक्वल है। और तीसरा युग में आपने पढ़ना है a1/a2 इक्वल है b1/b2 लेकिन नॉट इक्वल है c1/c2 के। तो आपने ध्यान देना है कि ये 3 तरह के युग्म है और इन 3 तरह के युग्म में आपने पढ़ना है। जो हमने ये a1 b1 c1 या a2 b2 c2 लिखा है, वहां यहां पे हमें पता चलेगा कि रैखिक युग्मों को कैसे सोल्व करना है। अब रैखिक युग्म तो हमने लिख दिए, लेकिन यदि हमें बीज गणितीय निरूपण की बात करें, बीजगणितीय निरूपण में आपने देखना है कि भैया एक आपका, मैं आपको बताऊं, एक होता है बीजगणितीय निरूपण और एक होता है आपका ग्राफीय निरूपण। बीजगणितीय निरूपण में आपने हल देखने कितने हैं। तो यहां पे देखिए हल की बात करें तो इसमें जो होगा केवल एक हल, यानी कि जिसको हम अद्वितीय हल बोलते हैं, यानी कि केवल एक हल। इसमें आपको अपरिमित रूप से अनेक हल पढ़नी है और इसमें आपका कोई हल नहीं ये आएगा। यदि a1/a2 नहीं होता बराबर b1/b2 के और आपसे बीजगणितीय निरूपण के बारे में पूछ लिया है, तो आपने ये आंसर देने तीनों कि कौन सा होगा। अब हम बात करते हैं ग्राफीय निरूपण की। कि किस तरह का ग्राफ बनेगा। देखिए यदि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 आता है तो आपका जो ग्राफ है वो बनेगा प्रतिच्छेदी रेखाएं वाला। कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती है? इस तरह एक दूसरे को आपस में किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि a1/a2
इक्वल है B1 बाय B2 इक्वल है C1 बाय C2 के, तो यहां पे बनेगा संपाती ग्राफ। ध्यान देने वाली बात है, संपाती ग्राफ कैसा होता है, एक लाइन दूसरी लाइन के जस्ट ऊपर होती है। और A1 बाय A2 इक्वल B1 बाय B2 नॉट इक्वल C1 बाय C2 है, तो इसमें आपने लिखना है कि समांतर ग्राफ। तो समांतर ग्राफ तो एक लाइन दूसरे के समांतर होती है। अब हम बात करते हैं युग्मों के बारे में। कि किस तरह का युग्म होगा। देखिए A1 बाय A2 नॉट इक्वल B1 बाय B2, तो संगत युग्म। कैसा? संगत युग्म। और A1 बाय A2 B1 बाय B2 C1 बाय C2 ये भी आपका संगत होगा। लेकिन जो तीसरा बचा A1 बाय A2 इक्वल B1 बाय B2 नॉट इक्वल C1 बाय C2, तो इसको लिखेंगे हम असंगत ग्राफ। क्या लिखेंगे? असंगत ग्राफ, असंगत युग्म। यहां पे हम लिखेंगे असंगत युग्म। कैसे? जैसे हमने ये दो समीकरण ले रखे हैं और हमें निकालना पड़ जाए कि बीजगणितीय निरूपण, तो हम लिखेंगे A1 बाय A2 इक्वल B1 बाय B2 इक्वल C1 बाय C2। ये हमारा जर्नल फॉर्मूला है। इसमें हम क्या करेंगे, A1 की वैल्यू कितनी है 4, A2 की वैल्यू कितनी है 3, B1 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू -2, C1 की वैल्यू -2 और C2 की वैल्यू 4। अब आपने ये देखना है जो कटता हो वो काट दो। तो आप ये देखिए क्या ये इक्वल है, नहीं है, क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं है। तो आप देखिए A1 बाय A2 नॉट इक्वल B1 बाय B2 के, तो यहां पे देखिए कौन सा बीजगणितीय निरूपण होगा, अद्वितीय हल होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, अद्वितीय हल। ध्यान देने वाली बात है भाई। इस तरह आपने ये सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हमारे को प्रश्नावली जो 3.1 दे रखी है, 3.1 में ध्यान दीजिए, जो आपको प्रश्नावली 3.1 दे रखी है उसके अंदर सबसे पहले हमने रैखिक समीकरण बनाने हैं, क्योंकि वहां पे कहा है कि रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और दूसरी बात आपको किसी ना किसी विधि से उनको हल करना है। और फिर प्रश्न नंबर 2, 3 और 4 आपने ये रैखिक युग्म जो दे रखे इनको सॉल्व करना है, बताना है कि किस तरह का बीजगणितीय निरूपण होगा या ग्राफीय निरूपण होगा या युग्मों का निरूपण होगा। तो चलिए अब हम प्रश्नावली 3.1 की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। सबसे पहले रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। देखिए ग्राफीय विधि तो कटी हुई है, लेकिन हम यहां पे आपको ग्राफीय विधि जरूर सिखाएंगे। उसके साथ साथ आपको इसी सवाल को प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से भी हल करके दिखाएंगे। ये कह रहा है कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, अब उसमें लड़के भी है और लड़कियां भी है। उसने कहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो हमें पहले लड़कियों की संख्या माननी होगी, तभी तो हमें पता चलेगा लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या क्या है। जो यहां पे पूछा गया है उसी को मानकर चलना पड़ता हमें। यहां पे लड़के और लड़कियों को पूछा है
तो हम यहां पे लड़के और लड़कियों की संख्या मान के चलेंगे। तो यहां पे लिखेंगे माना, हम क्या करेंगे यहां पे माना लड़कियों की संख्या बराबर में x, और ऐसे ही हम लड़कों की संख्या मानेंगे। माना लड़कों की संख्या बराबर y। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा, उसने बोला कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, तो लड़की और लड़के मिला के कुल मिला के 10 बच्चे हैं, 10 विद्यार्थी है। तो हमारा पहला समीकरण क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 10। ध्यान देने वाली बात है कि लड़के और लड़कियों की संख्या, लड़कियां हमारी x है, लड़के हमारे y है, कुल मिला के उनकी संख्या कितनी है, 10 है। अब दोबारा यहां क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कब बराबर होगी, जब लड़कों में 4 मिला दिया जाएगा। तो आपको बताऊंगा लड़कों की संख्या y है, लड़कियों की संख्या x है। जब हम लड़कों की संख्या में 4 मिला देंगे तभी लड़कियां बराबर हो जाएगी। तो हमने क्या किया, लड़कियों की संख्या बराबर है लड़कों की संख्या से 4 अधिक, लड़कों की संख्या से 4 अधिक, लड़कों की संख्या कितनी है, y है, और 4 अधिक लग दिया हमने। तो यहां पे x, ये y माइनस का, ये हो गया 4, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब मैं सबसे पहले इसको विलोपन विधि से हल करके दिखाता हूं, फिर इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करूंगा, और फिर इसको ग्राफीय विधि से हल करूंगा, और कहोगे तो वज्र गुणन विधि से भी हल करके दिखाऊंगा। देखिए कैसे, आपको सिर्फ फर्स्ट पार्ट जो मैं करा रहा हूं विलोपन विधि, आपको पेपर में सिर्फ इसी विधि से कर देना है, क्योंकि विलोपन विधि जो है सबसे आसान विधि है। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से या 2 की तुलना करने पर दोनों को लेंगे, x प्लस वाई बराबर में 10 है, और x प्लस में, अब सॉरी हमने y लिखा है ना इधर, x माइनस वाई बराबर में 4 है। विलोपन का मतलब होता है किसी एक आप चर को छुपो देंगे, चाहे आप x को छुपो चाहे y को छुपो, तभी जाके हम x को छुपाएंगे तो y की वैल्यू निकलेगी, और y को छुपाएंगे तो x की वैल्यू निकलेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, क्या बात ध्यान रखनी है, कि पहले जिस भी चर को आप विलोप करोगे x या y को, वे बराबर होने चाहिए। यदि बराबर नहीं है तो सबसे पहले उनको बराबर करना है। कैसे, देखिए ये x और ये x क्या हो गए, एक x, क्योंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो 2x हो जाएंगे। अब ये तो कटेगा नहीं, तो इसलिए हम इसको अपनी मर्जी से माइनस कर देते हैं, यानी कि इस प्लस को क्या कर देते माइनस, इस माइनस को क्या करेंगे प्लस, और इस प्लस को क्या करेंगे माइनस। कई बच्चों के माइंड में ये कंफ्यूजन है कि ये हुआ कैसे। देखिए जिसके आगे कोई साइन नहीं है वहां पे प्लस का साइन होता है, तो प्लस यहां पे है तो इसको कर दिया माइनस, ये माइनस है तो क्या कर दिया प्लस, और ये प्लस है तो क्या कर दिया माइनस कर दिया। अब हम एक लाइन खींचेंगे, x में से x गए 0, क्योंकि x माइनस x 0, 1y, तो यहां पे हो गए 2y। ध्यान देने वाली बात है, यदि आपको यह समझ में नहीं आता y कितना होता है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे,
इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, 1y 2y। और यदि तब भी समझ में ना आए तो इस y यानी कि किसी भी चर को गिया मान के चल लो, नॉर्मल सी बात है, गिया मान के चल लो। क्या करना है, 1 गिया और 1 गिया, कितनी गिया, 2 गिया, और 2 गिया, गिया कौन है, y है। अब देखिए बराबर 10 में से 4 गए 6 और y बराबर 6, ये इधर गुणा में है तो इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में, और ये आपस में कट जाएंगे। कितना आया, 3। y का मान कितना आया, 3 आया, तो यहां पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में या 2 में, आपकी मर्जी है, 1 में रखने पर y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब y कितना है भैया, y पहले समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर 10 और x प्लस में y की वैल्यू कितनी है, 3, 10, और x बराबर, ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। x की वैल्यू यहां पे 10 में से 3 गए 7 होगी। तो यहां पे देखिए आप, हमारे प्रश्न में दोनों लड़के और लड़कियों की संख्या, यदि हमें जांच करनी है कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है, तो उसने कहा लड़कों की संख्या x की वैल्यू आई 7, तो ये 7 है, प्लस में y की वैल्यू आई 3, 7 + 3 10 होता है या नहीं होता। यदि नहीं होता तो हमारा सवाल कहीं ना कहीं गलत है, और यदि है बिल्कुल 10 के बराबर 10 है तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। और ऐसे ही यहां पे x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 3 है, तो 7 - 3 कितना होना चाहिए, 4, वो हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है। यदि हमारे दोनों आंसर दोनों समीकरण में रखने पर बराबर होते हैं तो हमें यह पता चल जाएगा कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। देखिए ये मैंने आपको कराई विलोपन विधि, अब मैं आपको कराता हूं प्रतिस्थापन विधि। यहां पर अब हमें प्रतिस्थापन विधि करनी है, तो क्या करना है, पहले तो दोनों समीकरणों को लिखते हैं। ये समीकरण नंबर 1 है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब सबसे पहले आपको यह समझना है कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। देखिए प्रतिस्थापन विधि होती क्या है, इस बारे में बात करते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी चीज को वहां से प्रतिस्थापित कर दे। तो एक यहां पे x चर है और एक यहां पे y चर है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक चर को दूसरी तरफ विस्थापित करेंगे और विस्थापित करने के बाद किसी दूसरे समीकरण में उसको रखेंगे। तो कैसे करना है, देखो समीकरण 1 और 2 दिया, तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण नंबर 1 लिखिए सबसे पहले, x प्लस वाई बराबर 10, और इसे से हमने क्या करना है, या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की निकालो। मैं यहां पे x की वैल्यू निकाल रहा हूं, x की निकालनी है तो x यहीं पे रहना चाहिए, y को इधर भेज देंगे। देखिए x यहीं पे रह गया और y इधर आ गया, तो x बराबर 10 माइनस y, इसका आंसर हो गया x का मान। लेकिन ये प्रॉपर नहीं आया, ये x का मान हमने समीकरण नंबर 2 में रखना है। यदि आपने 1 से निकाला है तो 2 में रखना है, और यदि 2 से निकाला है तो 1 में रखना है। तो यहां पे हम इसको लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर। समीकरण नंबर 2 लिखो, x माइनस वाई बराबर में 4, और x जहां पर भी है, x जहां पर भी है उसकी जगह पे 10 माइनस वाई और माइनस वाई बराबर में 4 रख देंगे।
अब देखिए 10 जो ये है इस तरफ लेके आएंगे, -1y माइनस 1y माइनस के 2y हो जाएगा 4, और इस 10 को हम लेके आएंगे इधर। अब -2y यहां पे भी बचा माइनस के 6, क्योंकि देखिए 4 प्लस का है माइनस के 10 है, तो 10 में से 4 घट जाएगा, माइनस प्लस में हमेशा माइनस होगा, साइन बड़े नंबर का लगेगा। तो आपने ध्यान देना, 10 में से 4 गया 6, साइन बड़ा नंबर है 10, 10 का साइन है माइनस का। अब ये वाला माइनस ये वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और y बराबर 6, ये 2 इधर गुना में है तो भाग में आ जाएगा, तो y का मान आ गया 3। अब ये हमने 2 में रखने पर निकाला था, अब हमें y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ध्यान देने वाली बात है भाई, y का मान आपने समीकरण नंबर 1 में रखना है। अब देखो समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर 10, x और y की जगह पे हम 3 रख देंगे 10, और x बराबर 10 माइनस के 3, तो x का मान हमारा आ गया 7। देखिए x बराबर 7, y बराबर 3, हमने देखा कि प्रतिस्थापन विधि से भी हमारा आंसर जो है बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब मैं आपको यहां पे ग्राफीय विधि बताता हूं। देखिए हालांकि ग्राफीय विधि से हम हल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो सिलेबस से कट चुकी है। ग्राफीय विधि और वज्र गुणन विधि जो है वो सिलेबस से कट चुकी है। अब वैसे आपकी नॉलेज के लिए मैं करा देता हूं ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि को कैसे हल करेंगे ये देख लेते हैं। देखिए ग्राफीय विधि में आपके पास पता है 2 समीकरण है, एक यहां पे समीकरण है। तो ध्यान दीजिए ग्राफीय विधि में हमें बॉक्सेज बनाने हैं। देखिए x प्लस वाई बराबर 10 है, तो x यहां लिखेंगे ऊपर सबसे पहले समीकरण 1 से, यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, और यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 से। x प्लस वाई बराबर 10 है, तो x बराबर 10, ये y इधर आ जाएगा। तो इस वर्ड इक्वेशन के अंदर आपने वैल्यू रखनी है और एक बॉक्स क्रिएट करना है। ऐसे ही x माइनस वाई बराबर 4 है, x बराबर 4 प्लस में y, तो ये हमारी दूसरी रूट इक्वेशन है। यहां लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, y बराबर कितना रख रहे हैं हम? 0 रख रहे हैं। देखिए x बराबर 10 माइनस 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10, और यहां पे x बराबर 4 प्लस में 0, तो यहां पे आ गई 4। अब यहां पे हम रख रहे हैं y बराबर 1 या 2, 3 या 4, कुछ भी रख सकते हैं। तो यहां पे लिख रहे हैं हम 2 रखने पर। तो यहां पे देखिए x बराबर 10 माइनस 2, x बराबर 8, और यहां पे देखिए x बराबर 4 प्लस में 2, x बराबर आ गया 6। तो हमारे पास इसमें बॉक्सेज बने x और y का। देखिए y बराबर हमने 0 रखा तो x बराबर आया 10, और y बराबर 2 रखा, x बराबर आया 8। लाइक दिस x और y बराबर 0 रखा तो हमारा आंसर आया 4, और y बराबर 2 रखा तो आंसर आया 6।
तो अब आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाना है, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये वाई डैश अक्ष है। ये हमारा मूल बिंदु है 0। अब हाईएस्ट वैल्यू देखिए 10, तो 2, 4, 6, 8 और 10 का ग्राफ बनाएंगे। -2, -4, -6, -8, -10, ऐसे ही 2, 4, 6, 8 और 10, और ऐसे ही -2, -4, -6, -8, -10। अब देखिए पहले बॉक्स में y की वैल्यू 0 या x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, तो हम यहां पे दूसरा पॉइंट ले लेते। यहां पे हमारा पॉइंट आया, इसको हमने गोल किया, इसका मतलब है 10,0। और ऐसे ही x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 2 है, तो दूसरा पॉइंट हमारा यहां आया, तो 8,2। अब हम इसकी लाइन खींचेंगे। लाइन कैसे खींचनी है, एक इस तरह आपने सीधी रेखा खींच लेनी है। दूसरा, यहां पे हम ये लिख देंगे कि ये है क्या, ये हमारा है x + y बराबर में 10 वाली। अब ये देखिए y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 4 है, पॉजिटिव है ये भी, तो यहां पे हम क्या करेंगे, तो ये आ गई 4,0 और दूसरी है 2,6, x की वैल्यू 6 है, ठीक है, इधर लिख लेते हैं इसको 4,0। अब यहां देखिए x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 2 है, 6,2। अब यहां पे इसको खींचना है हमें, इस तरह, और ये हमारी जो लाइन आ जाती है वो आती है x - y बराबर 4 के। हमें यहां पे ये भी पता चल जाता है कि ये हमारा कौन सा ग्राफ है, प्रतिच्छेदी ग्राफ है। इसको हम यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसका मतलब है ये A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 है, ये ध्यान देना है। नॉट इक्वल C1/C2 भी लिख सकते हैं हम इसको। तो आप यहां पे समझ गए होंगे कि किस तरह आपने एक क्वेश्चन को चारों विधि से हल करना है। जो चौथी विधि है वो मैं आपको करा रहा हूं यहां पर, फिर उसको इरेज कर देंगे। हमारे पास है वज्र गुणन विधि, या सिंपल सा हम इसको पिछले पेज पे ही करते हैं। यहां पे हम इसको इरेज कर देते हैं। ये जो ग्राफीय विधि है इसको हम इरेज कर देते हैं। यहां पे लिखेंगे हमें वज्र गुणन विधि। अब ध्यान दीजिए, ये था हमारा A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। अभी हमने लिखा ना, अभी हमने इसको लिखा कि ये अद्वितीय हल, ध्यान देने वाली बात है कि वज्र गुणन विधि तभी हल होती है जब आपका हल अद्वितीय हल होता है। तो ध्यान देने वाली बात है
कि आपका अद्वितीय हल है तो उसको सोल्व करना है, यदि अद्वितीय हल नहीं आता है तो वज्र गुणन विधि से उसको हल नहीं करना है। देखिए यहां पे लिखेंगे हमें x डिवाइडेड बाय, यहां लिखेंगे y, वज्र गुणन का फॉर्मूला है, और इधर लिखेंगे हमें 1। तो यहां पे हमने BC माइनस BC 1221, ये CA माइनस CA, इसका मतलब है 1221, और यहां पे हम लिखेंगे इसको AB माइनस AB मतलब 1221। इनको हमने सॉल्व करना है। x बटे में B1, अब यहां देखिए कैसे लिखेंगे हम, 1 बटे में 1, 1 बटे में -1, और यहां पे इसको भी हम इस तरफ ही लेके आएंगे। ये कैसे आया, जो हमारा x प्लस वाई बराबर 10 है और x माइनस वाई बराबर 4 है, इसको हम इस तरह लिख देंगे x प्लस वाई माइनस के 10 इक्वल 0 और x माइनस वाई माइनस के 4 इक्वल 0। तो a1 की वैल्यू हमारी कितनी होगी, a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू माइनस के 10, a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -1, c2 की वैल्यू माइनस के 4। अब यहां पे लिख देंगे b1 कितना है, 1 गुणा में c2 कितना है माइनस के 4, माइनस b2 हमारा -1 है और c1 हमारा कितना है, c1 हमारा कितना है माइनस के 10, y c1 हमारा कितना माइनस के 10, a2 1 माइनस में c2 -4 और a की वैल्यू 1, 1 बटे में a1 की 1, b1 की -1, सॉरी b1 की b2 की -1, माइनस a2 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई में b1 की वैल्यू 1। ध्यान देने वाली बात है, इस तरह वैल्यू पुट कर लेनी है, और x बटे में -4 माइनस प्लस के 10, y माइनस के 10 माइनस माइनस के 4 -1 माइनस में 1। अब इसको लिखेंगे x बटे में -4 माइनस के 10, y बटे में -10 प्लस में 4, 1 बटे में माइनस के 2, x बराबर माइनस के 14, y बराबर माइनस के 6, 1 बटे माइनस के 2। अब आपने करना क्या, यहां पे कर रहा हूं मैं, x बटे में 14 बराबर इसके, क्योंकि x बटे -14 बराबर होता है 1 बटे -2 के, और y बटे -6 भी इसके ही बराबर है, y बटे -6 बराबर है 1 बटे -2 के। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसल, अब ये आ गया 2x, आर पार की होना 14 एकम 14 और x बराबर 14 बटे में 2, कितना आया भैया 7, और यहां माइनस से माइनस कैंसल, 2y बराबर आ गया 6, y बराबर आ गया 6 बटे 2, तो ये आ गया आपका 3। तो आपने ध्यान दिया यहां पे भी x की वैल्यू 7 आई और y की वैल्यू जो है वो हमारी 3 आई। तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हो यदि आपको कोई विधि अच्छी तरह से आती है। 4 विधि आपको दी गई है, लेकिन अब 2024 और 25 का जो सिलेबस है, जो हम न्यू सिलेबस करा रहे हैं आपको, उसमें आपने ध्यान देना है केवल 3.1 के अंदर या चैप्टर नंबर 3 के अंदर विलोपन एवं प्रतिस्थापन विधि से ही उनको हल करना है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की।
यहां पे देखिए 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य, एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपको बताया था जो भी पूछा है उसी को x और y मान के चलना है। तो यहां लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य, जब भी तो हम 5 का निकाल पाएंगे x है, और ऐसे ही माना एक कलम का मूल्य बराबर y है। प्रश्नानुसार एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य आपने निकालना है, तो पहले उसने कहा 5 पेंसिल, यानी कि एक पेंसिल x है तो 5 पेंसिल 5x होगी। 7 कलम, एक कलम y है तो 7 7y होगी। उनका कुल मूल्य 50 रुपये है। यह हमारा समीकरण नंबर 1। दोबारा उसने कहा 7 पेंसिल 7x, 5 कलम 5y बराबर 46 रुपये कुल मूल्य है। समीकरण नंबर 2। इसको हम किस विधि से हल करेंगे? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। कैसे? देखिए 5x प्लस, विलोपन विधि में सबसे पहले क्या लिखना है? समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है? 5x प्लस 7y बराबर में 50 है और 7x प्लस 5y बराबर 46 है। अब देखिए क्या मैंने आपको बताया था, विलोपन विधि में किसी एक अल्फाबेट x या y यानी एक चर को हटाना है। कैसे हटेगा वो? अब बराबर देखना। सबसे पहले तो ये 5x है, 7x है, तो बराबर है नहीं, तो सबसे पहले इसको बराबर करेंगे। और बराबर करने के लिए नीचे वाले की गुणा ऊपर वाले से और ऊपर वाले की गुणा नीचे वाले से। 7 पंजे 35x, 7 7 49y और 7 की 50 से करेंगे 350। 5 की इससे करेंगे 35x, 5 की 25y और 5 की 46 में करेंगे 5 6 30 और 5 के 20 और 3 23। ये ध्यान रखना है। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। क्यों भैया? कि ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा। खत्म। 35 में से 35 गए 0, 49 में से 25 गए 24y, 350 में से 230 गए 0 में से 0, 5 में से 3 गए 2 और 3 में से 2 गए 1, तो y बराबर 120। ये 24 इधर गुणा में है तो इधर आके किस में हो जाएगा? भाग में। और 24 के पारे में 24 एकम 24, 24 पंजे 120, तो y का मान कितना आया? 5। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण नंबर 1 लिखिए 5x प्लस 7y बराबर में 50, 5x प्लस में 7 गुणा में y की वैल्यू कितनी है? 5 50, 5x प्लस में 7 पंजे 35 बराबर 50 के 5x बराबर 50। ये 35 इधर लेके आएंगे और 5x बराबर 15, 50 में से 35 गए 15 और x बराबर 15 बटे में 5, क्योंकि इधर गुणा में भाग में तो 3। x का मान 3 आ गया, y का मान 5 आ गया, तो यहां लिखेंगे अतः एक पेंसिल का मूल्य कितना था? x, और x की वैल्यू कितनी आई? 3। और एक कलम का मूल्य हमारा कितना है? y का मान आया हमारा 5। तो यदि हमें आंसर चेक करना है तो
x की जगह पे यहां पे देखिए x की जगह पे 3 रखेंगे, 5 3 15 और 7 पंजे 35, 35 और 15 50, 7 21, 21 और 5 पंजे 25, 25 और 21 46। तो यहां पे ये ध्यान देना है, यदि आपको आंसर आपको 7 की 7 भी चेक करना है तो इस तरह आप जो आंसर आपके आते हैं उनको आपने क्या करना है, समीकरणों में रखकर उनको वेरीफाई कर लेना है जो भी आंसर आपका होगा। देखिए आज की इस क्लास के अंदर हम ज्यादा वीडियो लंबी ना करके इतना ही कराएंगे, इसके बाकी पर्सन जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराएंगे। देखिए जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। और यदि किसी स्टूडेंट को यदि कोई प्रॉब्लम है तो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9253017200, इस पर भी आप कॉल करके क्वेश्चन को समझ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल के उसका आंसर जान सकते हैं। थैंक यू।